तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अल्फ़ा इसको बीटा, और जब हम चेक किए हैं अल्फ़ा माइनस बीटा करके तो वो इसके बराबर आ रहा है। अभी एक प्रॉपर्टी होती है कि अल्फ़ा इंटू बीटा अगर मतलब ये वाला होती है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा वाला जैसे होता है, तो हम एक प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो कि ये अब देखो यह क्या होता क्या है कि ये नहीं समझ में आता है कि ये कौन सा लेना है। तो यहाँ इतना पता चल गया कि हाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है, और इसका यही होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है भी और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे इक्वल नहीं है बस ग्रेटर देन है। तो अभी साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब हमको अगर ना पता चले कि हाँ साइन कौन सा लेना है या फिर इसमें से कौन सा वाला मतलब ये क्या लगाना है, ये जो है इसको कैसे लगाना है, तो उसका क्या सिंपल सॉल्यूशन है, इसी इक्वेशन में एक बार सेम साइन की, जैसे यहाँ 2 और 3 है तो लगाओ, फिर इसी इक्वेशन में अपोजिट साइन के 2 और -3, तो हमको देखो ये 5 इज़ ग्रेटर देन 1, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये गलत है और हमको चाहिए क्या है ग्रेटर देन वाला, तो ग्रेटर देन वाला चाहिए भी और ये सही है, यानी कि हमको क्या करना है दोनों सेम साइन का लेना है, और दोनों सेम साइन होता है उसका बताने का मतलब ही होता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू बस इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में इक्वल टू है। सिंपल ये है कि अगर ये भूल जाओ कि ये कैसे आया है तो वैल्यूज़ रखो, एक बार सेम साइन एक बार अपोजिट साइन, जो क्वेश्चन में साइन हो जो आस्क्ड हो उसके अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर लो कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल 0 या फिर क्या। अगर ये आया होता ना तो यहाँ पर अल्फा इंटू माइनस ऑफ बीटा होता तो ये लेस देन 0 हो जाता। बस सिंपल केस ये है।